नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने जा रहे हैं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पिछोर विधायक प्रीतम लोधी की। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अपने बेटे दिनेश लोधी की थार से 5 लोगों का एक्सीडेंट करने के बाद एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि पुत्र और परिवार से सर्वोपरि है जनता। और उस एक्सीडेंट के बाद प्रीतम लोधी ने ये कहा था कि मैंने एसडीओपी, टीआई, एसडी और एसपी सभी को ये कह दिया है कि बेटे के खिलाफ़ मामला दर्ज करें। लेकिन ठीक एक दिन बाद यही विधायक प्रीतम लोधी, जो पुत्र और परिवार से बड़ा और सर्वप्रिय जनता को मान रहे थे, उन्हीं विधायक जी ने अपनी भाषा की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया और उन्होंने एसडीओपी करेरा, जो आईपीएस हैं, ट्रेनिंग में हैं, और उनकी कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार को लेकर उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है वो अत्यंत निंदनीय और अमर्यादित है। ये भाषा किसी भी सत्ताधारी विधायक तो क्या, एक सड़क छाप इंसान की भी नहीं हो सकती है। विधायक ने एसडीओपी करेरा जाखड़ के विषय में कहा है कि मैं तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगा, तुम अपनी औकात में रहो। उन्होंने कहा है कि एसडीओपी करेरा क्या तुम्हारे पिताजी का है, तुम्हारे डैडी का है, जो तुम ये कह रहे हो कि मेरा बेटा करेरा में नहीं दिखना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए यहाँ से। प्रीतम लोधी ने कहा है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा करेरा में ही रहेगा और करेरा से ही चुनाव लड़ेगा। तुम्हारे डैडी रोक सकते हो तो रोक लें। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक धमकी दे डाली कि यदि 15 दिन के अंदर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया गया, मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो मैं 15 दिन के बाद लगभग 10,000 लोगों को ले जाकर एसडीओपी का घर घेरूंगा और एसडीओपी के घर को गोबर से भर दूंगा। ये धमकी एक सत्ताधारी विधायक, एक प्रशासनिक अधिकारी, वो भी आईपीएस, और एक पुलिस सब डिवीज़न का जो प्रभारी है, उसको इस तरह की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले में एसडीओपी जाखड़ ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा है कि ना तो मैंने इस तरह की कोई बात कही है और ना मैं इस तरह की बात कहता हूं कि तुम यहाँ नहीं दिखोगे, तुम्हें यहाँ नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। इसके साथ ही प्रीतम लोधी ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों का ये कहना कि दिल्ली से दिशा निर्देश आ रहे हैं और उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। दिनेश लोधी, जो प्रीतम लोधी के पुत्र हैं, वो काले कलर की थार गाड़ी से थे और इस गाड़ी में काले शीशे लगे हुए थे जिससे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। कार पे किसी भी तरह की कोई नंबर प्लेट नहीं थी। आगे भारतीय जनता पार्टी लिखा है और पीछे विधायक प्रीतम लोधी लिखा है। इस कार में ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ना कुछ, सिर्फ प्रीतम लोधी विधायक और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। जब उनके पुत्र दिनेश ने ये 4-5 लोगों को टक्कर मारी, दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो उस समय भी उनकी भाषा बिल्कुल एक निम्न स्तर के इंसान की थी। इनके पुत्र को जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ करने के बाद प्रीतम लोधी का यह बयान आया कि मैंने खुद ने इस घटना के बाद मैंने एसपी और टीआई को कहा था कि मेरे पुत्र के खिलाफ़ कायमी करें, और मैंने पुत्र को और गाड़ी को थाने भी भेज दिया। लेकिन जो विधायक इस तरह मानवीयता का व्यवहार कर रहा था, पुत्र की जगह जनता को सर्वप्रिय बता रहा था, वही विधायक एक दिन बाद अपने पुत्र के बचाव में इस कदर की भाषा का इस्तेमाल करे, ये तो अशोभनीय है। दूसरी तरफ अब ये मामला गरमाता चला जा रहा है। प्रीतम लोधी ने खुद एक यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए कहा है कि एसडीओपी को मेरा इतिहास देख लेना चाहिए और मेरे खिलाफ़ 65 मामले दर्ज हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 35 मामलों की जानकारी तो हमारे पास भी अब उपलब्ध है। इनमें हत्या का प्रयास, हत्या और इसके साथ ही शासकीय काम में बाधा और धमकियां बहुत सारे
मामले जो हैं कुल मिलाकर 35 मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रीतम लोधी खुद मानते हैं कि मेरे खिलाफ़ 65 मामले दर्ज हैं। एसडीओपी मेरा इतिहास ज़रा देख ले। ये सरासर धमकी है। और क्या प्रजातंत्र में एक जनप्रतिनिधि एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह से धमकी दे सकता है, वो भी तब जब उसके बेटे की सरासर गलती हो, उसके बेटे ने अपराध किया हो। क्या ऐसी स्थिति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? प्रीतम लोधी भाजपा के विधायक जरूर हैं, लेकिन उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उमा भारती के करीबी रिश्तेदार हैं, और जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो ग्वालियर के एक थाने में कुछ लोग बंद थे। उन लोगों को ये प्रीतम लोधी अपने पूरे दल बल के साथ थाने में घुसे और छुड़ाकर ले गए थे। ये वही प्रीतम लोधी हैं जिनके खिलाफ़ अब 35 से अधिक मामले दर्ज हैं। निर्वाचन आयोग को जो जानकारी इन्होंने नामांकन भरते समय चुनाव के समय दी थी, उसमें मात्र 8 आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। अब ये खुद 65 बता रहे हैं, सूत्र 35 बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी दी, गुमराह किया, तो अब ये मामला न्यायालय में जा सकता है। यदि न्यायालय में जाता है तो श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक की सदस्यता ग्वालियर हाईकोर्ट ने सिर्फ इसीलिए निरस्त कर दी थी क्योंकि उन्होंने कुछ आपराधिक मामलों की जानकारी निर्वाचन करते समय, फॉर्म भरते समय नहीं दी थी। तो अब यही मामला प्रीतम लोधी के खिलाफ भी हो सकता है। अब ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सरल स्वभाव के और न्यायप्रिय और कानून प्रिय प्रदेश अध्यक्ष जो हेमंत खंडेलवाल हैं, उनके कार्यकाल में यदि सत्ताधारी विधायक इस तरह सत्ता के मद में चूर होकर प्रशासन और विधायिका और संगठन के प्रति इससे शब्द बोलकर टकराव की स्थिति निर्मित करता है, तो ये कहाँ तक उचित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भी पढ़े लिखे हैं, सौम्य हैं और न्यायप्रिय हैं। तो इस तरह की भाषा उपयोग करके प्रीतम लोधी क्या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करना चाहते हैं? ये वही प्रीतम लोधी हैं जिन्होंने एक बार बागेश्वर धाम के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, पंडितों के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। तब पार्टी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया था, और उसके बाद फिर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और इन्हें पिछोर से चुनाव लड़ाया गया और इसके बाद ये विधायक बने। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायक का इस तरह का अपशब्दों का उपयोग शायद पार्टी हित में नहीं होगा। अब इस तरह की जो चर्चाएं हैं, खबरें हैं, सारे मध्य प्रदेश में, सारी पार्टियों में और दिल्ली तक अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब ऐसी स्थिति में खबरों पर सवाल होना मुमकिन है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।